अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। हिन वक़्तु मुल्क मुआशी ऐं सियासी बहरान खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे ऐं इहो सिलसिलो घटिजण बदिरां असांखे वधंदे नज़र अचे थो। पाण प्रोग्राम में ॿिन्ही शयुनि ते ज़िक्र कंदासीं, पर शुरूआत कंदासीं जेको अवामी हिन वक़्तु सभ खां वॾो मसइलो आहे उन हवाले सां त हिन वक़्तु मुल्की मईशत बाबति का बि बहितर ख़बर साम्हूं न पई अचे। महांगाई अवाम जो जीअण जंजाल करे छॾियो आहे। वेतर हुकूमत जे अहम उहिदनि ते वेठल नाइलनि सबबि अवाम जे आंजनि में इज़ाफ़ो थिए पियो। मैनचेस्टर में स्टेट बैंक जे गवर्नर रज़ा बाकर चयो आहे त रुपए जो मुल्क किरण सां समुंड पार पाकिस्ताननि खे फ़ाइदो थियो आहे। डॉलर महांगो थियण सां पाकिस्ताननि खे पहुचंदड़ फ़ाइदो बि नज़र में रखणु घुर्जे। अंदाज़ो लॻायो स्टेट बैंक जो गवर्नर अहिड़ी ॻाल्हि करे पियो। छा चवणो रज़ा बाकर जो, अचो त सभ खां पहिरियां ई ॾिसो। रज़ा बाकर जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी जंहिंमां वाज़े तौर ते इहो चई सघिजे थो त गवर्नर स्टेट बैंक बि इन तरह जी ॻाल्हि करे पियो त इहा केॾी वॾी नाअहली आहे। न सिर्फ़ु एतिरो, पर हुकूमत जे अहम उहिदनि ते वेठल वफ़ाक़ी वज़ीर बि अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं कंदा रहनि था। कुझु ॾींहं पहिरियां ई वफ़ाक़ी वज़ीर अली अमीन गंडापुर पारां महांगाई बाबति कहिड़ी मंतक़ पेश कई वई हुई, अचो त उहा बि ॿुधो। हिन वक़्तु मुसलसिल 3 सालनि दौरान अवाम खे महांगाई जी चकी में पिसिजे पियो। इमरान ख़ान ऐं हुनजी हुकूमत मुआशी लिहाज़ खां नाकाम थी आहे। का बि पॉलिसी हिन वक़्तु इमरान ख़ान जी हुकूमत जी महांगाई कंट्रोल करण बाबति नज़र ई नथी अचे। माज़ी जो इमरान ख़ान जेको मुख़ालिफ़ धुर में हो ऐं हुन वक़्तु महांगाई वधण ते इमरान ख़ान छा चवणो, अचो त पहिरियां इहो ॾिसो। वक़्त ते फ़ैसिला न वठणु, क़ाबिल टीम जो अहम उहिदनि ते न हुजणु, इशराफिया खे एमनेस्टी ॾियण सबबि मुल्की ख़ज़ाने खे नुक़सानु पहुतो आहे। अॼु साम्हूं ताज़ो ई द इकोनॉमिस्ट जी रिपोर्ट रखंदासीं, जंहिं मूजिबि पाकिस्तान दुनिया जो चोथों नंबर सभ खां महांगो मुल्क बणिजी वियो आहे। द इकोनॉमिस्ट 43 मुल्कनि में महांगाई जा अंग अखर जारी कया आहिनि, जंहिं मूजिबि महांगाई जे लिहाज़ खां पाकिस्तान दुनिया जे 43 मुल्कनि में चोथे नंबर ते मौजूदु आहे। पाकिस्तान में गुज़िरियल महीने सेप्टेंबर में महांगाई जी शरह 9% रही आहे। रिपोर्ट मूजिबि महांगाई जी शरह भारत में 4.3% ऐं भारत जो नंबर 16 आहे। दुनिया में सभ खां वधीक महांगाई अर्जेंटीना में आहे, जिते महांगाई जी शरह 51.4% आहे, जॾहिं त ॿिए नंबर ते तुर्की में आहे, जिते महांगाई जी शरह 19.6% आहे। ब्राज़ील 10.2% सां 3 नंबर ते मौजूदु आहे, जॾहिं त रिसाले जी रिपोर्ट मूजिबि जापान में महांगाई जी शरह 0.4% आहे। उन खां अलावा पाकिस्तान में वधंदड़ महांगाई बाबति इन वक़्त ताईं हुकूमत जा कंहिं बि उपाउ नज़र न पिया अचनि। डॉलर जी क़ीमत मुल्की तारीख़ में पहिरियों भेरो 174 रुपयनि खां बि मथे पहुची चुकी आहे। कुझु ॾींहं पहिरियां ई ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स बि इन क़िस्म जी ॻाल्हि करे चुको आहे त मुसलसिल महांगाई में इज़ाफ़ो थिए पियो 2018 खां, जॾहिं खां हीअ हुकूमत आई आहे, ऐं हिन वक़्त ताईं महांगाई ते कंट्रोल बाबति हुकूमत जी का बि पॉलिसी नज़र न पई अचे। ऐं इन सॼी सूरत हाल जो हिन वक़्तु जेको सभ खां वधीक नुक़सानु थिए पियो उहो आम अवाम खे थिए पियो ऐं बेरोज़गारी में बि असांखे मुसलसिल इज़ाफ़ो थींदे नज़र अचे पियो। इहो जे साम्हूं महांगाई जी सूरत हाल रखीसीं। उन सां गॾोगॾु DGISI जे नोटिफिकेशन वारे मामले खां पोइ जेको बहरान पैदा थियो आहे उहो तेज़ी सां वधंदे नज़र अचे पियो। काल्ह इहे अपडेट साम्हूं आयूं आहिनि ज़रियनि वटां त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी नई DGISI नदीम अंजुम सां मुलाक़ात थी आहे, जॾहिं त उन सां गॾोगॾु इहो इम्कान ज़ाहिर कयो पियो त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जे सऊदी अरब जे दौरे खां अॻु नोटिफिकेशन जारी कयो वेंदो। हाणे हिन सॼी सूरत हाल खां पोइ हिन वक़्तु अपोज़िशन असांखे एक्टिव थींदे नज़र अचे पई। हिकु पासे बलोचिस्तान में काल्ह असां सूरत हाल ॾिठीसीं, जिते जाम कमाल जी सीट हिन वक़्तु ख़तरे हेठि आहे, जंहिंजो फ़ैसिलो 25 अक्टूबर ते थियणो आहे, जॾहिं त ॿिए पासे सुभाणे वॾा एहतजाज पिणु रथिया विया आहिनि। अॼु मुस्लिम लीग नून पारां इहो ऐलान कयो वियो आहे त सुभाणे खां बाज़ाब्ता तौर ते सॼे पंजाब अंदरि एहतजाज कयो वेंदो ऐं लाहौर जो एहतजाज शुरू थींदो, जंहिंजी क़यादत मरियम नवाज़ या शहबाज शरीफ़ मां कोई करे सघे थो, जॾहिं त कराची में बि एहतजाज रथियल आहे, जंहिंजी क़यादत मौलाना फज़लुर रहमान कंदो। ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा में बि साॻी तरीक़े सां एहतजाज रथियल आहे, जंहिंजी क़यादत बि PDM जा जेके अॻुवाण आहिनि उहे कंदा। ऐं उन सां गॾोगॾु हिकु भेरो ॿीहर पाबंदी मड़ियल तंज़ीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हिन वक़्तु असांखे एक्टिव नज़र अचे पई ऐं उन पारां जेको हुकूमत खे ॾिनल अल्टीमेटम आहे उहो अॼु पूरो थींदो ऐं उन्हनि पारां बि सुभाणे जुमे जी नमाज़ खां पोइ रावलपिंडी इस्लामाबाद खे बंदि करण जो फ़ैसिलो कयो आहे, जंहिं बाबति हिन वक़्तु इहे अपडेट्स अचनि पियूं त लाहौर समेत पंजाब जे मुख़्तलिफ़ शहरनि तोड़े रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिग्नल बंदि करण जो सिलसिलो शुरू थी चुको आहे ऐं सिक्योरिटी इंतज़ाम बि सख़्तु कया विया आहिनि। हिकु पासे खां मुल्क अंदरि जेका सूरत हाल नज़र अचे पई, उन मां वाज़े इहो इम्कान लॻे पियो त हाणे इमरान ख़ान वधीक अरसो न रही सघंदो ऐं ॿिए पासे खां जेका मुआशी तौर ते सूरत हाल आहे उन सबबि अवाम बि हिन वक़्तु अपोज़िशन जो भरपूर साथ ॾींदे नज़र अचे पियो। माज़ी में जॾहिं इहे अपोज़िशन जूं पार्टियूं एहतजाज कंदियूं त हुकूमत उन्हनि खे चोर चोर करार ॾींदी हुई या इहो ॿुधाईंदी त हू
पंहिंजनि लीडरनि खे छॾाइण जी कोशिशि कनि पिया, पर हिन वक़्तु जेको बुनियादी मसइलो आहे महांगाई, उहो नारो खणी अपोज़िशन जूं सभु पार्टियूं निकितियूं आहिनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि मुसलसिल एहतिजाज करे पई। इन्हनि सभिनी मामलनि ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं, पर उन खां अॻु में हिकु जेका अहम डेवलपमेंट अॼु साम्हूं आई आहे राणा सनाउल्लाह खां, जॾहिं नवाज़ शरीफ़ जी वापसी बाबति अॼु सवाल कयो वियो त राणा सनाउल्लाह जो इहो चवणो त जॾहिं हीउ महांगाई ख़िलाफ़ एहतिजाज लॉन्ग मार्च में तब्दील थी इस्लामाबाद जे वेझो पहुचंदो त उन वक़्तु नवाज़ शरीफ़ उन जी क़यादत करे सघे थो या वेझो अची सघे थो। राणा सनाउल्लाह जो इन बाबति छा चवणो अचो त ॾिसो। राणा सनाउल्लाह जी ॻाल्हि ॿोलाऊं ॿुधी नवाज़ शरीफ़ जे ॾे वापसि अचण जे हवाले सां बि ख़बरूं गर्दिश कनि पयूं। सॼे मुल्क अंदरि एहतिजाजनि जो हिकु वॾो सिलसिलो शुरू थी चुको आहे। सुभाणे खां उन जी बाज़ाब्ता शुरूआति थियण वञे पई। टीएलपी हिकु भेरो ॿीहर इस्लामाबाद में एक्टिव थींदे नज़र अचे पई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसिल एहतिजाज करे पई। नून लीग लाहौर खां एहतिजाज जी शुरूआति करे पई, जॾहिं त सुभाणे ई कराची में पीडीएम सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान बि एहतिजाज जो सॾु ॾिनो आहे। हिन वक़्तु हुकूमत हर पासे खां ॾुखियाईनि में नज़र अचे पई। इन सॼे मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ मूंखे हिन वक़्तु जिन महिमाननि जॉइन कयो उन्हनि जो तारफ़ असां कराईंदा हलूं। वीडियो लिंक ज़रिए मूंसां गॾु मौजूद आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी सीनियर अगवान आहिनि, एमएनए आहिनि, नुसरत वाहिद साहिबा। बहुत शुक्रिया मैडम आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ॿिए पासे मूंखे फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जूं सीनियर अगवान आहिनि, एमपी आहिनि, सादिया जावेद साहिबा। सादिया साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कुछ देर खां पोइ असांखे नून लीग तरफां इश्ताक बेग साहब भी ज्वाइन कंदा। नुसरत साहिबा, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। ज़ाहिर जो हुकूमत के हवाले से तकरीबन 6 अक्टूबर के बाद जिस तरह से सूरत हाल बदली है, जो हमने देखा उस आईएसपीआर के प्रेस रिलीज के बाद फिर सब इस वक्त जो अपोजिशन की जमातें हैं वो एहतजाज की कॉल भी दे रही हैं और मुसलसल जो महंगाई में इजाफा है वो होते हुए भी हमें नजर आ रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि क्यों हुकूमत अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है और जो नॉर्मल सा एक मसला है उसको हल नहीं कर रही, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल इस वक्त सामने आ रहे हैं? मुझे देखें, नॉर्मल सा मसला मुझे समझ नहीं आया। नॉर्मल सा मसला क्या है? महंगाई को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं आप? नोटिफिकेशन के बाद ज़ाहिर है ये सूरत हाल पैदा हुई है सही है, डीजीआईएसआई के सही। मुकर्ररी के हवाले से। देखिए वो हुकूमत का और आर्मी का मसला है, उसके लिए मेरे ख्याल में हम लोगों को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। ये आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म साहब मिलके उन्होंने कर लिया और हो गया है वो साइन। तो उसमें कोई इस तरह के इख्तलाफात अब नहीं है। खुदा न खास्ता कि वो कहा जाए कि जी आपस में ये लोग मुखालिफ हो गए एक दूसरे को। माशाल्लाह पहली दफ़ा ऐसी बात है कि हुकूमत और आर्मी एक पेज पे है। और इनकी आपको पता है 4 घंटे मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से, और उसके उसमें जो भी इनके अप्रीहेंशन थी या कोई भी इस तरह की चीज़ थी उसको सॉल्व कर लिया गया है। तो वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब दूसरा अपोजिशन का महंगाई का, तो इनसे सिर्फ इतना सा अर्ज है कि ये रायमंड को भेज दें और जो इंग्लैंड में इनकी जायदादें हैं उसको भेज दें। उसमें इतना पैसा मिल जाएगा कि यहाँ पाकिस्तान को में अगर इन्वेस्ट कर दें उस पैसे को, तो महंगाई बिल्कुल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। महंगाई पाकिस्तान का मसला नहीं है, महंगाई इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। और पाकिस्तान में तो मोस्ट प्रोबेबली कम तरीन महंगाई है, क्योंकि जिस तरह पेट्रोल दुनिया में मैडम, दी 85% बढ़ा इकोनॉमिस्ट ये है। कह रहा है कि पाकिस्तान दुनिया में महंगाई के हवाले से चौथे नंबर पर है। नहीं, ये गलत ये कम न्यूज़ तरीन है। है। ये मैंने अभी पढ़ा है और इकोनॉमिस्ट को देखा है, उसमें कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। ये प्रोपेगेंडा किया गया है अपोजिशन की पार्टीज की तरफ से। उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की है कि चौथे नंबर पे चलेगी। आप अब देख लें, पड़ोस में देख लें, बांग्लादेश को देख लें, बाकी मुल्कों को देख लें, उसमें चौथे नंबर पे हम कैसे हो सकते हैं? हमारे यहाँ तो आपको पता है कि बाकी दुनिया में 85% बढ़ी है, और पाकिस्तान में सिर्फ 14% पेट्रोल को बढ़ा रहे हैं ये लोग। तो सारी महंगाई होती ही पेट्रोल से, ऑयल से होती है, क्योंकि ज़ाहिर है वो हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे मुल्क में तो इस तरह पैदा नहीं होता कि हम अपने मुल्क को उस पे चला सकें। तो जब पूरी दुनिया में महंगा हुआ है, तो पाकिस्तान में कैसे ये होगा कि महंगा नहीं होगा? या तो ये हो कि हम उसको जानबूझ के महंगा कर रहे हैं, दुनिया में सस्ता मिल रहा है और हम महंगा कर रहे हैं। अब आपको पता है कि आज ही कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें ये बात तय हुई है वज़ीर आज़म की अपने तमाम काबीना के लोगों से, कि ये अपने-अपने इलाकों में, अपने-अपने उसमें ज़िले में जाके देखेंगे और महंगाई के ऊपर काबू पाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह पहले होता था, फूड इंस्पेक्टर है, डीसी है, डिप्टी डीसी है, ये सब मिलके एक देख रहे होते थे जाके हर इलाके में कि महंगाई का क्या, लोग कितने में चीज़ बेच रहे हैं। क्योंकि ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो थर्ड पार्टी होती है, चाहे वो कारखाने से लेके आ रही है, चाहे वो खेतों से लेके आ रही है,
वो हमारे तक पहुंचते पहुंचते एटलीस्ट 100 गुना बढ़ जाती है चीज। तो उस चीज को काबू करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। महंगाई उस तरह नहीं हो रही जिस तरह के लोगों ने की हुई है। अब आस्ता आस्ता चीजों की तरफ आ रहे हैं। असद उमर की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उसमें उन्होंने कहा है कि सब्जियां और बाकी चीजों को हम आस्ता आस्ता कम कर रहे हैं, और जहां तक चीनी और हैं उनके ऊपर भी सब्सिडी दी जा रही है। और मैं आपकी टीवी के थ्रू मशवरा दूं हुकूमत को भी कि सब्सिडी देने के बजाय लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ा दें। वो जो सब्सिडी दे के बड़े लोग अपनी जेबों में ले जाते हैं पैसे, उसके बजाय अगर लोगों की तनख्वाहें बढ़ जाएं थोड़ी बहुत, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जाहिर है क्योंकि उस पर भी हुकूमत को इस वक्त ध्यान देना होगा। सादिया साहिबा आप बिल्कुल बताइएगा, नुसरत साहिबा ये कह रही है कि क्योंकि महंगाई कोविड के बाद पूरी दुनिया का मसला है, इसलिए पाकिस्तान में भी उसका असर पड़ा है। आपकी इस पर एक तो राय क्या है, और दूसरा हम देखते हैं हुकूमत मुसलसल यही बात करती है कि क्योंकि माजी की हुकूमतें ऐसी थी इस वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई। अचानक से सारी अपोजिशन को कैसे ख्याल आ गया कि अब एहतजाज करने और महंगाई के खिलाफ एहतजाज होने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मसला ये है कि शर्म इनको आती नहीं है झूठ बोलने से। पूरी पीटीआई को ऊपर से लेकर नीचे तक, जब पहले पाकिस्तान में, पुराने पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा होता था तो हुक्मरान करप्ट होता था, महंगाई होती थी तो हुक्मरान चोर होता था। अब महंगाई होती है तो हुक्मरान जो है वो और जो पार्टी है वो उसकी सफाइयां देती है। तो बात मोहतरमा ने फरमाई मतलब अगर इकोनॉमिस्ट की जो कल की रिपोर्ट है और वो झूठी है तो थ्रू कर दें, चले जाएं पीटीआई वाले कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएं, क्योंकि वो तो एक इंटरनेशनल वो है, तो वहां चले जाएं। इंडिया की मिसालें देते थे कि कोविड में इंडिया तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, वहां महंगाई हो गई। वहां भी इतनी महंगाई नहीं है जितनी मेरे मुल्क में है। तो और आपने जो बात की कि ऑपोजिशन को ख्याल आ गया और अचानक जल से जुलूस, मेरा ख्याल से अगर आप उठाएं उस तरह शायद मीडिया कवरेज नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी पिछले 1 महीने से महंगाई के खिलाफ मुजाहरे और रैलीज अपने डिस्ट्रिक्ट्स और इलाकों में कर रही है। प्रेसिडेंट सिंध की तरफ से बाकायदा शेड्यूल के मुताबिक उस पे मुजाहरे और वो हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब जो हम कहते थे कि जो प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने कहा था और उस वक्त लोगों ने बुरा भी माना था और मजाक भी उड़ाया था, उन्होंने कहा था ना, अनोखा लाडला खेले को मांगे चांदनी। तो वो अब नजर आ रहा है उन लाने वाले सेलेक्टर्स को भी अब मजा आ रहा होगा और उनको भी पता चल रहा होगा। हम और आप तो भुगत रहे थे ना पिछले 3 साल से, अब उनको भी मजा आ गया होगा, उनको भी मजा चखा दिया है अनोखे लाडले ने। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत बुरे हालात से, जिस मुल्क का गवर्नर बाहर दुनिया में बैठ के ये कहे कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि करेंसी डिवैल्यू हो, आपको तो फायदा हो रहा है। क्या वो ओवरसीज का गवर्नर स्टेट बैंक है या इस मुल्क का गवर्नर स्टेट बैंक है? लेकिन क्या करें, ऊपर नालायक बैठा है तो नीचे भी नालायक ही बैठेंगे ना। तो अब आज मैंने नया सुना है कि जैतून उगाएं। पहले कहा मुर्गियां पालें, अंडे वो करें, फिर मुर्गियां, अंडे और कट्टों का फार्मूला दिया गया था। अब आज मौसूफ ने जैतून उगाने का फार्मूला दिया। भाई ऐसे मईशत नहीं चलती। ठीक है, पर अब सादिया साहबा जाहिर है ये सूरत हाल दिया। हमें नजर आ रही है मुसलसल जो आपने इस वक्त जिक्र किया, पर हमने अपोजिशन की भी सूरत हाल देख ली किस तरह से पीडीएम टूटी और फिर दूसरे मामलात आगे आए। इस वक्त नून लीग के हलकों में ये बात चल रही है कि पीपल्स पार्टी की जो तजवीज थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, उसको कंसीडर किया जा सकता है। तो क्या एक बार फिर पीपल्स पार्टी पीडीएम में शमूलियत करने जा रही है, और क्या जो इस्लामाबाद की बातें हो रही है इसमें पीपल्स पार्टी शामिल होगी? देखें जो पीडीएम है ना,
पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बनाई थी। तो मेरा ख्याल से अगर पीडीएम जिस पीडीएम का लोग जिक्र करते हैं और जिसका नाम इस्तेमाल करते हैं, तो पीडीएम तो वजूद में ही नहीं रह गई, क्योंकि जब पीपल्स पार्टी जिसने उसकी बुनियाद रखी और वजूद में उसका वजूद चेयरमैन की अंडर चेयर जो वो हुई थी इस्लामाबाद में एपीसी, उसमें रखा गया था। तो जब चेयरमैन उस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं, तो वो इत्तेहाद कैसे रह गया? पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो अब समझ आ रही है नून लीग को कि हमें नो कॉन्फिडेंस मूव करनी चाहिए, तो हमारा पहले दिन से ये वो थी कि अगर किया जाए पंजाब में और नेशनल असेंबली में, अगर उस पर वो कयादत से बात करेंगे, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पीडीएम की कयादत राब्ता करेगी, तो जाहिर सी बात है चीजें रिकंसिडर की जाती हैं। सियासत में दरवाजे नहीं बंद किए जाते, सियासत कभी भी बंद दरवाजों के साथ नहीं की जाती, खुले दिलों के साथ और खुले दरवाजों के साथ। नुसरत साहबा, आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ज़ाहिर है इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो तजवीज़ थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की पंजाब से, उसको नून लीग के हलकों में कंसीडर किया जा रहा है। फिर हम मुसलसल ये भी देख रहे हैं जिस तरह से परेशानियों में इजाफा हुआ है कुछ दिनों से, जो हमें लग रहा है कल तकरीबन पूरे मुल्क में एहतजाज होने जा रहा है। उसमें टीएलपी का अलग से इस्लामाबाद पिंडी में एहतजाज है, फिर लाहौर में मरियम नवाज साहिबा निकल रही हैं, कराची में मौलाना साहब आ रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी भी मुसलसल एहतजाज कर रही है। तो आपको क्या लगता है, क्यों एक बार फिर से अब ये महसूस हो रहा है कि शायद हुकूमत के लिए बुरे दिन आने वाले हैं और शायद मजीद हुकूमत नहीं चल सकेगी? दूसरा हम देख रहे हैं कि लोगों का भी यही मुतालबा है महंगाई के हवाले से कि वो अपोजिशन को बार बार यही तलकीन की जा रही है कि वो एहतजाज करें। देखें, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म को हुकूमत करने का कोई ख़ास शौक़ नहीं है। वो किसी भी लम्हे अगर ऐसा हुआ कि ये चीज़ें हाथ से निकलती हुई दिखाई दी कि अब हम वो काम नहीं कर सकते जिस काम के लिए आए थे, क्योंकि सबसे बड़ा काम ये था कि हम करप्शन को ख़त्म करें और ऊपर से ख़त्म करें। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश हुई, बहुत उन्होंने तमाम अदालतों को, नैब को, एफआईए को, हर एक को बिल्कुल आज़ाद छोड़ा कि वो अपना काम करें, और वो हुआ माशाल्लाह। बाकी ये कि उनको ज़मानत मिल जाती है या वो किसी तरह रिहा हो जाते हैं या बाहर चले जाते हैं, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन ये काम हुआ, ये कोशिश हुई कि हम करप्शन को ख़त्म करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रही कि हमारे यहाँ से 100% ख़त्म हो गई करप्शन, क्योंकि लोग तो हम वही हैं, चाहे इस पार्टी में हो चाहे उस पार्टी में हो, लोग हम वही हैं। हमारे दिल दिमाग उस करप्शन के इतने ज़्यादा हिल चुके हैं कि हम लोग ईमानदारी को एक्सेप्ट नहीं करते। बाकी ये कि महंगाई की वजह से लोग वाकई बहुत परेशान हैं, और जो अपोजिशन है, ये तो आपको पता ही है, अब्बू बचाओ और बेटी बचाओ और पता नहीं कौन-कौन बचाओ पर अब मुहिम थी। इन मामला से निकलकर अब महंगाई को कंसीडर किया जा रहा है। उन्होंने जाहिर है इसलिए कि वो एक हॉट पॉइंट है, उसके ऊपर हथौड़ी मारेंगे तो ज़्यादा तेजी से उभरेगी। तो इस वजह से वो जब लोगों ने कहा कि शुरू में, जब जैसे आपको पता है कि सबने कहा कि ये क्या, किस चीज़ का एहतजाज कर रहे हैं, अब्बू बचाओ मुहिम चल रही है, तो उसके बाद उनको ख्याल आया कि हम कोई ऐसा पॉइंट रेज़ करें जिसपे लोग निकलें बाहर, लोगों को टच करे वो चीज़। तो वो महंगाई थी। ज़ाहिर है महंगाई हो रही है, महंगाई है, उसके लिए आप मतलब अगर मैं अब ये बात करूँ कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो वो वही 3 साल से घिसी-पिटी बात हो जाती है। लेकिन जो कर्ज़े हैं, जो सूद है, जो बाकी चीज़ें हैं, वो देने के लिए जो मुआहदे हैं जिसके तहत हमें चीज़ें पैसे अदा करने पड़ रहे हैं, तो वो चीज़ें अपनी जगह पे हैं। उसके बावजूद इकॉनमी को बेहतर किया गया, उसके बावजूद हमारी जो चीज़ें हैं वो कारखाने काम करना शुरू हो गए, डैम्स बनना शुरू हो गए। बाकी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री जो है उसने काम करना शुरू कर दिया, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ भी मिली। लेकिन उसके साथ-साथ बहुत सारी नौकरियाँ ख़त्म भी हुई। गुर्बत बहुत ज़्यादा है इस मुल्क में और हमेशा से है। अब जितनी मर्ज़ी अपोज़िशन ये बात कर ले कि जी हमने ये किया और हमने वो किया, लेकिन अगर इन्होंने वाक़ई कुछ किया हुआ होता तो आज पाकिस्तान में अनपढ़ लोग इतने ज़्यादा ना होते, पाकिस्तान में गुर्बत इतनी ज़्यादा ना होती, पाकिस्तान के लोगों को पता होता कि उन्होंने किस तरह अपना रोज़गार कमाना है, ये करना है। वो खुदकशियाँ पहले भी हो रही थी, खुदकशियाँ आज भी हो रही हैं, क्योंकि लोग तंग आ जाते हैं। भूख एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सारी मैडम, पर जब मॉरलिटी आप को लोग खत्म कर हुकूमत में देती है। बैठकर भी इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो फिर किस तरह तो से अपोजिशन को ये मुझे कहा ये जाए? बताइए, 3 मुझे साल बताइए, बहुत अरसा, ज्यादा बहुत अरसा होता अरसा है। नहीं होता।
बहुत अरसा नहीं होता। देखिए, जब एक नई हुकूमत आती है तो स्पेशली आपको 1 डेढ़ साल तो उसको चीज़ों को समझने में लग जाता है। पहली दफ़ा हुकूमत कर रहे हैं ना हम, पिछले 15 साल से या 13 साल से या 30 साल से हुकूमत नहीं कर रहे। पहली दफ़ा आए हैं, पहली दफ़ा हुकूमत कर रहे हैं और जिस तरह सँभाला है उस तमाम अ डिच को आप समझ लें, जो एक गड्ढा बना हुआ था, उसको जिस तरह फिल किया गया है, जिस तरह हम लोग अब कर्जे लेके आगे जा रहे हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन उसके साथ-साथ क्या कभी ऐसा हुआ कि इन 100 सालों में कोरोना हुआ हो? इन 100 सालों में हर मुल्क की इकोनॉमी तबाह बर्बाद हुई हो? इंडिया की मिसाल दे रही थी ज़ाहिर है बहन वो मेरी अभी। हमें एक हुँ। अलग अलग फैक्टर अलग इश्यू मुसलसल नहीं है, अलग इश्यू नजर नहीं आता है। है, उसमें उसको पूरी उसको दुनिया में इसमें इसका शामिल असर करना हुआ है। पड़ेगा, हाँ। उसको इसमें शामिल करना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया की मेरी बहन अभी मिसाल दे रही थी कि वहाँ पे हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, तो मैं उनको बता दूँ वहाँ पे तो ज़ीरो पे चली गई इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा हालात उनके खराब हो चुके हैं। पर बाकी महंगाई के अमेरिका हवाले है, से वो फ्रांस इस है, वक्त भी बाकी लोग हैं। पाकिस्तान से काफी बेहतर है, जो आदाद शुमार हमारे सामने है। देखिए, वो सादिया साहिबा, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क जी है बिल्कुल, और उसकी मैं बहुत सादिया बड़ी साहिबा से इकोनॉमी है। इसका तो रिस्पांस ले लूं। सादिया साहिबा, आप बताइएगा, जो ज़ाहिर है इस वक्त एक तो हमें जो मुआशी सूरत हाल नजर आ रही है उसमें तो हुकूमत ने जिस तरह से परफॉर्म किया है वो लोगों के सामने, पर जो दूसरा मामला इस वक्त सामने आ रहा है अपोजिशन की तरफ से, क्या अपोजिशन इस इंतजार में थी कि कहीं जाकर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में मामलात खराब हों और वो अपना स्पेस हासिल करे? तो क्या फिर पीडीएम बनने से लेकर मुसलसल जो बातें हुई, जमहूरियत की मुसलसल बातें हुई अवामी हुक्मरानी की और एस्टेब्लिशमेंट के रोल को महदूद करने की, वो सब एक नारे थे? जब अब देख रही है अपोजिशन की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर नहीं है, तो उसमें कोशिश की जा रही है कि कोई स्पेस पैदा हो। अच्छा, मेरी बात आप मुझे ये बताएं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कब अपने जलसे जुलूस या कोई चीज रोकी थी इन पिछले 6-8 महीने या साल के दरमियान, जब कोरोना के बाद से मुसलसल, चाहे कश्मीर का इलेक्शन हो, पीपल्स पार्टी ने पूरी कामयाबी हासिल की और सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन की पार्टी के तौर पर कश्मीर में अपनी कैंपेन चलाई और कामयाबी हासिल की। उससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में जो लोग कहते हैं कि जी ऑपोजिशन इस इंतजार में थी, ऑपोजिशन तो इस इंतजार में, मैं अपनी पार्टी की बात कर सकती हूँ, मैं नून लीग और मौलाना फजल रहमान की या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की जवाब देनी हूँ। हो सकता है वो इंतजार में हो, मुलाकातें करते हो, मैं उसकी जवाब दे रही हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन के अलावा कौन कहाँ किस जगह वो रुके हैं और उन्होंने कहा है कि नहीं जी हम जलसे नहीं कर रहे और हम जुलूस नहीं कर रहे, या वो अपने वर्करों से नहीं मिल रहे, या जो बाकी मामलात हैं नेशनल असेंबली में, सेनेट में, उसमें कहीं पीपुल्स पार्टी पीछे रही हो और इस इंतजार में रही। देखिए ना, वो वन पेज का रट्टा अभी भी वो लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे, लेकिन अब वो सबको नजर आ रहा है पाकिस्तान में कि क्या हुआ है उस वन पेज का हशर। तो मैं उस मौजू पे बात करना मुनासिब नहीं समझती, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का अनोखा लाडले थे। अब मुझे नहीं पता कि रहे हैं कि नहीं रहे हैं, लेकिन अनोखे लाडले को लाए तो सिलेक्टर्स ही थे ना, और उनके वो गले में पड़े हैं और देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन जहां तक बात की जा रही है महंगाई के हवाले से, हर चीज कोविड के नाम पे, पहले साल से पाकिस्तान की इकोनॉमी, पहले वो जो इनका पोस्टर बॉय था असद उमर, उसने बेड़ा गर्क किया और आईएमएफ जाने से पहले खुदकुशी करनी थी, और अब टीवी पे वजीर बैठ के ये ऐलान फरमाते हैं कि जी हम बहुत जल्द खुशखबरी सुनाएंगे आईएमएफ से मुतालिक। ये वही शौकत तरीन हैं जिन्होंने एक हफ्ता पहले फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले जो नक्शा खींचा था पाकिस्तान की इकोनॉमी का, वो मुझे भी याद है और तमाम लोगों को, खासतौर पे मीडिया वालों को भी याद होगा। तो कोविड का तो नाम दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है, दुनिया में एक वबा आई, पूरी दुनिया में तकलीफ आई, लेकिन हर चीज कोविड के नाम भी नहीं की जा सकती। वो अपनी नाअहली और नालायकियों को छुपाने के लिए
जो दुनिया में पूरे में एक वबा थी उसके हवाले नहीं की लेट्स सी कि अब अपोजिशन इसमें क्या करती है। बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहबा आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नुसरत साहबा आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। प्रोग्राम के बाद इश्तियाक बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। ऐं ज़ाहिरा हिन वक्त जेका सूरत हाल पैदा थी आहे नवाज़ शरीफ के हवाले से जेके ख़बरूं हलनि पियूं, ते ॻाल्हाईंदासीं। हिते वक़्तु आहे हिकु ब्रेक जो। असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार, हिकु भेरो ॿीहर नवाज़ शरीफ जे ॾे वापसि अचण जूं ख़बरूं हलनि पियूं ऐं जेका हिन वक़्तु सूरत हाल पैदा थी आहे उन मां नून लीग भरपूर फ़ाइदो हासिल करण जी कोशिश करे पई। नुसरत वाहिद साहिबा असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। हिन वक़्तु असांखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि ऐं नून लीग बिज़नेस फोरम जा सदर आहिनि मोहतरम जनाब इश्तियाक बेग साहब। बेग साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा, आज राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू हुआ है, अगर वो इस्लामाबाद पहुंचा तो नवाज शरीफ साहब भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास क्या इत्तलात हैं? आपकी मुलाकात भी हुई है नवाज शरीफ साहब से, क्या वो जल्दी पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और उनके लिए माहौल बन रहा है? देखिए, मैं कल ही लंदन से पहुंचा हूं और मेरी 1 आवर की 1-to-1 मुलाकात थी। एक तो मैंने नवाज शरीफ साहब को बहुत कॉन्फिडेंट पाया है, बहुत ज्यादा, और किसी वक्त भी दिसंबर की बातें हो रही हैं, मगर मुझे लग रहा है मौजूदा हालात के अंदर नवंबर को भी आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि अगर मियां साहब यहाँ पे आए। वहां पे क्या हो रहा है कि इस वक्त यूके के अंदर इलाज जो है वो थोड़ा सा कोरोना की वजह से काफी वो डिले हो रहा है वहां पे, और अब उनकी तबीयत में भी कुछ बेहतरी है, मैंने देखी है, माशाल्लाह ही वाज लुकिंग गुड। तो मुझे लग रहा है कि दिसंबर के अंदर तो श्योर जी उनके आने का शायद यहाँ पे होगा। अगर हालात और ऐसे होते हैं तो मेरे ख्याल से शायद वो उससे पहले भी आ जाएं। दूसरा देखिए, महंगाई के हिसाब से जैसे सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि शायद आपको याद हो कि जब यहाँ पे बजट अनाउंस हुआ था तो आपके प्रोग्राम में बैठ के मैंने आपसे ये कहा था कि लोगों को इस बार फिर मिसलेड किया जा रहा है, लोगों को एक बार फिर बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हम बिल्कुल कोई चीज नया टैक्स नहीं लगा रहे, कोई प्राइजेस नहीं बढ़ा रहे। और मैंने आपसे ये कहा था कि IMF से इन्होंने ऑलरेडी वादा किया हुआ है कि बिजली के प्राइस भी बढ़ाए जाएंगे और दूसरी चीजें भी बढ़ाई जाएंगी। और अब आप देख लें कि विद इन नो टाइम 4 रुपीज पर यूनिट जो है तैयारियां उसकी हो चुकी हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारी महंगी हो जाएगी। बेग साहब, आप थोड़ा सा इस पर रेस्पॉन्ड कीजिएगा। कल मैनचेस्टर में बातचीत करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक ने ये कह दिया है कि डॉलर बढ़ने से जो बाहर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं उनको फायदा होता है, और इस तरह की काफी चीजें हमें नजर आ रही हैं। तो आप किस तरह से देख रहे हैं, मईशत को कैसे चलाया जा रहा है इस वक्त? बहुत सैड डे है मुझ जैसे आदमी के लिए और पाकिस्तानियों के लिए कि आज स्टेट बैंक का गवर्नर जो था, जो इकोनॉमी को समझता है, आज उसने वहां पे PTI के जो मिनिस्टर्स बातें करते हैं वहां पे बात की। सबसे बड़ी तो एक आपको ये मैं चीज बतलाऊं कि आज गवर्नर साहब वहां पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके बराबर में अनिल मुसर्रत जो थे, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं यूके और PTI के साथी हैं, वो वहां पे बैठे हुए थे उनके बराबर में। और शायद ये कहने का मकसद वहां पे लोगों को ये खुश करना था कि जनाब आप खुशियां मनाएं कि अब आप अगर पैसे भेजेंगे तो उसकी कीमत जो है आपको ज्यादा मिलेगी। जबकि दुनिया को ये मालूम है कि जब आपकी करेंसी डीवैल्यू होती है तो महंगाई में इजाफा होता है, और जाहिर है वो हमें नजर आ रहा है। नुसरत साहबा हमारे साथ एक बार फिर से लाइन पर आ चुकी। नुसरत साहबा, आप बताइएगा, इस वक्त जो सूरत हाल बनते हुए नजर आ रही है, जैसे बेग साहब ने भी कहा और इस वक्त आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी उसकी तस्दीक की है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह की जब खबरें शुरू हुई तो नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं और अपोजिशन एक्टिव नजर आ रही है, क्या चल रहा है? तो पता है कि जब मुश्किल वक्त आता है तो वो भाग जाते हैं, और जब हुकूमत करने का वक्त आता है तो वापस आ जाते हैं। अब पता नहीं वो किस खुशफहमी में वापस आ रहे हैं कि वो आएंगे तो उनको हुकूमत मिल जाएगी और दोबारा से हुक्मरान बन जाएंगे इस पाकिस्तान के 3 दफा का वजीर आजम।
तो ये तो अब इन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि ये एक ऐसे आदमी को बार बार लेके आना चाहते हैं जो कि इंतहाई कावड़ है, जो कभी भी मुश्किल हालात में पाकिस्तान में नहीं रहता, जिसकी तमाम जायदाद पाकिस्तान से बाहर है, उसके बेटे बाहर हैं, उसका नवासा बाहर है, वो शादियां बाहर करते हैं, ईद बाहर मनाते हैं और हुक्मरानी करने वो पाकिस्तान में आ जाते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे उनको बहुत ज्यादा पजीराई मिलती है, बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि उनकी 1.5 गज की जो इत्तेफाक फाउंड्री थी वो इस वक्त हजारों मीलों पे फैली हुई है। या आप उधर चले जाएं, इनके जिस इलाके पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है, 26-27 हजार एकड़ वो जमीन है जिसपे इनके महल बने हुए हैं। तो वो सारी चीजें वो पाकिस्तान का हुक्मरान बन के ही कमा सकते हैं, वहाँ इंग्लैंड में रहने से तो नहीं कमा सकते, वहां तो सब खर्चा होता होगा। तो जाहिर है कि अब इनको नजर आ रहा है कि शायद हुकूमत कुछ मुश्किल हालात में है। हो सकता है कि आर्मी के साथ उसके ताल्लुकात वो ना रहे हों जो कि हैं, क्योंकि ये लोग चाहते तो शुरू से वही यही है ना कि आर्मी में और हुकूमत में क्लैश हो जाए। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई ऐसी चीज नहीं है। जो थोड़ी बहुत वो हुआ था उस पर उन लोगों ने बातचीत करके खत्म कर दिया उसको, वो चीज नहीं है अब। लेकिन वो अपोजिशन खुश सिर्फ इस बात पे हो रही है कि अब चूंकि हुकूमत खुदा न खास्ता गिर जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा तो हम दोबारा से हुक्मरानी कर लेंगे। तो मैं नहीं समझती ये शेख चिल्ली का ख्वाब है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको ना हुकूमत करने से शौक है ना किसी और चीज का। वो सिर्फ पाकिस्तान को संवारने के लिए आए थे कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन एक इतने बड़ा 100 सालों में एक एपिडेमिक फैला जिसका बहुत ज्यादा पूरी दुनिया के ऊपर असर हुआ, पाकिस्तान के ऊपर तो जाहिर है और ज्यादा होना था क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत बुरे हालात में थी। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि हमारे यहाँ डेथ्स कम हुई, हमारे यहाँ भूख से शायद ही कोई मरा हो, क्योंकि इतनी अच्छे तरीके से उस तमाम सिचुएशन को संभाला गया जो दूसरे ममालिक ने फिर उसके उसके वो उसको कॉपी करने की कोशिश की और अपने उस पर काबू पाया उन लोगों ने बीमारियों में। वरना आपको पता है इंडिया में क्या हाल हुआ, अमेरिका में क्या हाल हुआ, इवन अभी तक ये इंग्लैंड में आप देखें रोजाना के हिसाब से 1 लाख बंदा सिर्फ बीमार पड़ रहा है इस कोरोना में। इटली में किस तरह लाशें जमीन पर पड़ी हुई थी, स्पेन में सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह का करम है हमारे ऊपर कि हम उन तमाम अजाबों से बच गए और मुल्क चल रहा है। और आपको उम्मीद उम्मीद है हमें कि इस यही है। अजाब से भी बच जाएंगे जो इस वक्त नजर आ रहा है? कोई अजाब नहीं है इस वक्त। इस वक्त महंगाई थोड़ी सी ज्यादा हुई हुई है जो कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अब सब्सिडी हुकूमत ने कहा है कि वो देगी यूटिलिटी स्टोर्स पे भी और बाकी तमाम चीजों पे भी। आटे को भी कम किया जाएगा, चीनी को भी कम किया जाएगा और फिर इस तरह आवाम इस महंगाई से बच जाएंगे इंशाल्लाह। बेग साहब, आप इस पर बताइएगा। ज़ाहिर एक तो हो गई मुआशी लिहाज से जो चीजें हमें नजर आ रही हैं। पीपल्स पार्टी जब पीडीएम में थी तो आप लोगों को ये कह रही थी नून लीग को कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए, उस वक्त कंसीडर नहीं किया जा रहा था, अब किया जा रहा है। दूसरा, हमें मुसलसल नून लीग की तरफ से ये नजर आ रहा है, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से खबरें चल रही हैं कि 2 दिन पहले वो पिंडी में घूम रहे थे और वहां पर कोई अहम मुलाकात हुई है। नवाज शरीफ साहब का आपने भी जिक्र किया कि वो किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं। तो वो जो वोट को इज्जत देने की बात थी या मुल्क में जमहूरियत की बहाली की बात थी, अवामी हुक्मरानी की बात थी, वो तो वहीं की वहीं रह गई। आप लोग तो बस स्पेस चाह रहे थे जो नून लीग को मिल रहा है इस वक्त, तो वो आकर दोबारा हुक्मरानी करने के लिए पेश हो रहे हैं। नहीं मनाज साहब, ऐसी बात नहीं है। तो मैं आपकी बात का जवाब दूं, नुसरत साहबा की मैं बहुत इज्जत करता हूं, मेरी छोटी बहन के मानिंद है। मगर आज इन्होंने जो बातें की हैं बड़ा अफसोस हुआ है कि थोड़ी सी महंगाई हो गई। कल के अखबार में ये आया कि 4 अफराद की एक फैमिली ने खुदकशी कर ली है। से गुर्बत से तंग आके उनके पास पैसे नहीं थे खाने के लिए और घर का किराया देने के लिए खुदकशी कर ली है। और आप हमारे कंपेयर कर रही हैं दूसरे ममालिक से, और आपने भी बिल्कुल वही बात की। घबराना नहीं है, इंशाअल्लाह हर चीज सही हो जाएगी। इस वक्त हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि आज मैं आपको फिर बतला रहा हूँ कि 185 के ऊपर कुछ अरसे में डॉलर चला जाएगा। और आप ये दुनिया को जो तरगीब दे रहे हैं कि महंगाई इस वजह से हुई है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ी है, हमारी जो प्राइसेस जो हमारी यहाँ पे महंगाई बढ़ी है उसकी एक वजह यह है कि 30% हमारी करेंसी डीवैल्यू हुई है इन 3 सालों के अंदर। 30% का मतलब हुआ कि पहले अगर एक बैरल अगर $1 में मंगाते थे तो 110 रुपए या 120 रुपए पे करते थे, अब हम उनको 170 रुपए पे कर रहे हैं कुछ अरसे बाद। तो डेफिनेटली वो महंगा इस वजह से आपको यहाँ पे उसके अंदर महंगाई हो रही है, ये लोगों को नहीं बतलाया जा रहा है। आज आपको मैंने बतलाया कि गवर्नर स्टेट बैंक ने क्या बातें की हैं। तीसरी चीज, जैसी मेरी बहन ने ये कहा है
कि नवाज शरीफ साहब यहाँ पे जो आ रहे हैं वो इसलिए हुकूमत के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो यहाँ पे आ रहे हैं कि अवाम को, इस वक्त अवाम उनको बुला रही है कि आप आए, हमें ये जरूरत है आपकी, क्योंकि इस वक्त हम पिस गए हैं। इस वक्त हमारी महंगाई जो है और बढ़ने जा रही है और हम 12 से 14% तक अफरात ज़र में जा रहे हैं 15 दिन के अंदर। 80% जो है ना लोग, वो डिवैल्यूएशन की वजह से गुर्बत की सतह के अंदर चले गए हैं। जो मिडिल क्लास जो लोग थे वो लोग इस वक्त, तो रुपया जो है वो मजीद गिरने के लिए जा रहा है। और स्टेट बैंक 1.2 बिलियन डॉलर जो है वो ओपन मार्केट में बेच चुका है, मगर उसके बावजूद भी है आप देख रहे हैं कि ये तमाम नहीं हुआ है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी बढ़ रही है कि अब हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी सफर करेंगी, क्योंकि ये सब चीजें जब महंगी होती हैं, फ्यूल महंगा होता है, गैस महंगी तो होती है, उनसे बिजली उसका असर महंगी पड़ता होती है। है। सर, तो पॉलिटिकल सिचुएशन बेग साहब इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब वापस आने का कह रहे हैं, तो क्या इसी निजाम से जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि पीटीआई आई है, या फिर जो इस वक्त हमें नजर आ रहा है वही अपनाया जाएगा नून लीग की तरफ से भी, या आप समझते हैं कि अब वोट पहले को आ इज्जत मिल चुके जाएगी? होते। हमारी सिर्फ देखिए एक चीज है, और वो ये है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने अपना हाथ उठा दिया है, जो कि अब नए डीआईजी डायरेक्टर जनरल आईएसआई जो आ रहे हैं, आप देख लेंगे कि जो हालात हुए हैं और जिस तरीके से, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट कभी किसी को फेवर करेगी। द ओनली फेवर हमें चाहिए वो चाहिए कि फेयर इलेक्शंस हो जाएं, और आप देख लेंगे कि आप उस फेयर इलेक्शंस के अंदर अवाम किसको लेके आते हैं। हम ये नहीं चाह रहे कि हमें कोई प्राइम मिनिस्टर बनाए या सिलेक्टेड प्राइम लेट्स सी मिनिस्टर वो हम फिर बने। किस तरफ सूरत हाल जाती है। बहुत शुक्रिया बेग साहब आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच नुसरत साहिबा आप प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते हिन वक्त जेको मुआशी ऐं सियासी तरह सां असांखे बुरहान मुल्क में नज़र अचे पियो, उनजो अपोज़िशन भरपूर फ़ाइदो वठण जी कोशिशि करे पई, ऐं उन सां गॾु गॾु अपोज़िशन पंहिंजो स्पेस वठण जी बि मुसलसल कोशिशि करे पई, जॾहिं त टीएलपी हिकु भेरो ॿीहर ख़तरो बणिजंदे नज़र अचे पई हुकूमत जे लाइ। ॾिसणो आहे त सुभाणे जेके एहतजाज थियनि था उन खां पोइ सूरत हाल किथां वेंदे नज़र अचे थी। नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम जो पंहिंजी ॼाणी त पोइ पंहिंजे मेज़बान मिराज जो बि ॾींदा इजाज़त। तलावाई।